Hi, my beautiful Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Pisces? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट, Pisces. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके Pisces, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग जून मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके पहले देखते हैं, सॉरी, ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. 1 second. Yep. You got keep peddling. Move ahead despite any obstacle that arises. Okay. दो निकले, चलो दोनों को कंसिडर कर लेते हैं. Love song, let love melodies inspire you, dance together and leap forward, seize the moment and let yourself to be loved fully. Okay, now let's check tarot से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings and ancestors, love life for Pisces in the month of June 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see what you got. You got current energies of your person is Queen of Blades, intention of your person, the Devil, future action of your person, 3 of Cups, your energy, Queen of Wands and future of the soul connection, 2 of Coins, bottom of the deck is 7 of Coins. ये same gender relationship भी हो सकता है. यस, मेरी रीडिंग्स LGBTQ+I+ कम्युनिटी के लिए भी होती है. ये सेम जेंडर रिलेशनशिप कनेक्शन हो सकता है. दैट कैन बी वन केस, बट एनीवे लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ज़ोडिएक साइन, आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है वेरी स्ट्रांगली कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, लियो, सैजिटेरियस, पाइसीज, टॉरस. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. मेरे हिसाब से अभी आप लोग एक आई एम नॉट सीइंग ऐसे कि आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, नाम है रिश्ते का, ऐसा भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है. ऐसी कोई एनर्जी नहीं दिख रही. बट हाँ, यू गाइज आर नोइंग ईच अदर. ये कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, कोई पास्ट पर्सन नहीं है जितना मुझे दिख रहा है. एंड मतलब ये मेरे हिसाब से आप सिर्फ एक एनर्जी चेक करा रहे हो कि एक्चुअली क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. एक क्यूरोसिटी है आपके अंदर. एक क्यूरोसिटी को क्या कहते हैं, इच्छुक होना, मतलब जानना कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. आप दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हो. आप दोनों अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो. आप दोनों शायद पढ़ने में बहुत अच्छे हो. एक डॉक्टर है तो एक इंजीनियर है, एक साइंटिस्ट है तो एक सोशल वर्कर है. तो आप दोनों करियर वाइज तो बहुत अच्छा कर रहे हो. मतलब दोनों टक्कर के लोग हैं दोनों. मतलब यू गाइज आर लाइक पावर कपल. ऐसा नहीं कि एक बहुत ही कुछ नहीं कर रहा है लाइफ में, एक बहुत ज़्यादा सक्सेस. आप दोनों ही बड़े सक्सेसफुल हो, दोनों ही गुड लुकिंग हो, दोनों के अंदर वैल्यूज़ भर भर के है. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. मेरे हिसाब से आप दोनों ही जब इतने कंपैटिबल हो तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ रहे हो. अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आपके पर्सन के अंदर प्रॉब्लम है, आपके अंदर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज क्वीन ऑफ ब्लेड्स. दे रियली लाइक टॉकिंग टू यू. बात करना आपसे पसंद है. आपको एक ऐसा पर्सन समझते हैं कि आप बहुत करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो. तो करंट एनर्जीज में दे रियली लाइक टॉकिंग टू यू. इन्हें आपसे बात करना, टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है. ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़ा ना, अब ये जितना मुझे इस पर्सन की एनर्जी दिख रही है, अपनी इंडिपेंडेंस को बहुत वैल्यू करते हैं. इन्हें ऐसा फील होता है मेरे हिसाब से, इन्हें लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए, या जितनी लेट शादी हो उतना ही बेटर है, अपनी लाइफ में फोकस करना चाहिए. ये थोड़े वैसे किस्म के हैं, क्या बोलते हैं, ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट. इन्हें लगता है कि नहीं, कोई रिलेशनशिप की या कोई उसकी ज़रूरत नहीं होती है, अगर होना होगा लाइफ में हो जाएगा. सो व्हाट आई एम सीइंग इज दैट ना, कि इंसान को ऐसा, कुछ लोग होते हैं बहुत रोमांटिक इमोशनल, कि उन्हें होता है कि मेरी लाइफ में एक पार्टनर हो, मेरी लव लाइफ हो, मेरी शादी हो, सब कुछ अच्छा हो.
कुछ ज़्यादातर लोग वैसे ही होते हैं, रोमांटिक किस्म के होते हैं, इमोशनल होते हैं, बट ये इंसान हाईली प्रैक्टिकल है और ये ऐसा ये नहीं सोचता है अगर कोई पर्सन हो इनकी लाइफ में, रिलेशनशिप हो बढ़िया है, रिलेशनशिप ना हो तो ये रोना गाना नहीं करते, ये इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं। और वही करंट एनर्जीज आपके लिए दिख रही है दैट दे वांट टू नो यू, आपको एक अच्छा पर्सन समझते हैं, बट क्या ये आपके साथ एक कमिटमेंट पे आना चाहते हैं, क्या ये आप ही के साथ लॉयल रहना चाहते हैं, क्या ये आप ही के साथ रहना चाहते हैं, दे आर नॉट श्योर अबाउट इट एज ऑफ नाउ। देयर इंटेंशंस फॉर यू, इंटेंशन में ऑफ कोर्स ये आपके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपके साथ मुझे दिख रहा पार्टी, देयर इज दिस वेरी एक्सेसिव एनर्जी ऑफ पार्टी, क्लबिंग, आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं, क्लबिंग करना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। और वही इंटेंशन में दिख रहा है कि सिर्फ आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते हैं, मेरे हिसाब से आपके साथ गैम्बलिंग करना चाहते हैं, अल्कोहल पीना चाहते हैं, ड्रग्स करना चाहते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ में प्लीज़ पार्टिसिपेट मत करना पाइसीज आप लोग। और वही इंटेंशन दिख रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेविल इज एन इंडिकेटर ऑफ भाई हम सिर्फ मज़े करते हैं, कमिटमेंट होगा नहीं होगा, फ्यूचर होगा, इमोशंस होगा, प्यार होगा, उसके बारे में मुझे अभी नहीं सोचना है। और मेरे हिसाब से दिस पर्सन इज क्वाइट क्लियर विद देयर इंटेंशन। इन्होंने डे 1 में या डे 5th पे ही बोल दिया था कि यार पाइसीज देखो मैं अभी इस जोन में हूँ, मैं अभी कमिटमेंट रिलेशनशिप वो सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ऑफकोर्स यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, ऑफकोर्स आप बहुत अच्छे पर्सन हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट अभी मेरा रिलेशनशिप कमिटमेंट वाला जोन नहीं है। एंड आई ऑलवेज टेल, अगर सामने वाला पर्सन आपको डे 1 पे बोल रहा है तो फालतू एक्सपेक्टेशंस मत पालो, क्योंकि हर्ट उल्टा आप ही होगे एट द एंड ऑफ द डे। और वही इंटेंशन दिख रहा है मुझे कि सिर्फ आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं। देयर फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू, कोई फ्यूचर एक्शन नहीं है, ये मेरे हिसाब से मुझे क्लियर कट दिख रहा है। ये और मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व है, देयर इज अ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट एज वेल। फ्यूचर एक्शन में आपको एज अ फ्रेंड रखेंगे, हाँ आपको घूमना फिरना है, इंजॉय करना, मजाक मस्ती करनी है, तो हाँ दैट विल बी देयर। सो ओवरऑल मैं यहाँ यही बोल रही हूँ ना कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इस पर्सन के अंदर है कि ये इंसान ऑफ कोर्स आपको एक बहुत अच्छा इंसान समझता है, बट रिलेशनशिप कमिटमेंट में आने के जोन में नहीं है, बिकॉज वो जोन में ही नहीं है। शायद इतना मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व है जिस वजह से इन्हें नीड नहीं लगती है एक पर्सन के ऊपर स्टिक रहने में, एंड विच इज़ फाइन भाई, इनकी पर्सनल प्रेफरेंस है, पर्सनल चॉइस है, हम किसी को जज नहीं कर सकते, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। एंड फ्यूचर एक्शन में अगर आपको लग रहा है क्या ये कमिटमेंट देंगे, क्या ये आपके साथ इमोशनल होंगे, द आंसर इज अ बिग नो। यहाँ ये भी दिख रहा है कि ये इंसान की काफ़ी बड़ा सर्कल है, सोशल सर्कल है, एंड काफ़ी आउटगोइंग नेचर के हैं, इनके बहुत मल्टीपल अफेयर्स रहे हैं। मेरे हिसाब से देखो ये इंसान अच्छा है नेचर वाइज, और ये इंसान वैसा नहीं है कि धोखेबाज है, बदतमीज़ है, मैनिपुलेट कर रहे, नो, ये बहुत मुंह पे डायरेक्ट अपफ्रंट बोलने वाले लोगों में से कि भाई मेरा सीन ऐसा है, अगर आप अग्री करते हो वेल एंड गुड, इफ़ नॉट आप प्लीज़ चले जाइए, मैं आपको वो इमोशंस वो चीज़ ऑफर नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इफ़ इट्स अ सेम जेंडर रिलेशनशिप, हमें सेम जेंडर रिलेशनशिप वाले तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उसमें यही बोल रहे हैं कि भाई मेरा ऑलरेडी पर्सन है, मैं तो बस अपना फैंटेसीज एक्सप्लोर कर रही हूँ, आप इमोशंस मत पालिएगा, तो प्लीज़ समझ जाओ, सुधर जाओ पाइसीज, मैं आपको बोल रही हूँ। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी डायरेक्ट है अपनी बातों में, ये काफ़ी अपने इनका ना इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड काफ़ी बैलेंस्ड है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड दे आर हैप्पी विद व्हाट दे आर डूइंग, एंड विच इज़ फाइन, विच इज़ ओके फॉर देम टू डू। ठीक है, कोई बात नहीं। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी क्वीन ऑफ वंस। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा पाइसीज, आपको लगता है ये इतना खूबसूरत है, इतना डेयरिंग है, लविंग है, मतलब लविंग नहीं, बहुत ही वैसा एकदम नहीं, मुझे दिख रहा है वैसी एनर्जी, रिहाना वाली एनर्जी आ रही है इस पर्सन से कि इतना ज़्यादा टैलेंटेड है, इतने मुंहफट हैं, आपको इनकी पर्सनालिटी पे आप एकदम फिदा हो चुके हो, एंड यू रियली वांट दिस पर्सन, आप चाहते हो कि मुझे तो यही इंसान चाहिए और कोई नहीं चाहिए। पाइसीज मैं आपको यहाँ ये बोलूँगी कि थोड़ा रियलिटी चेक लेके चलिए। सी इफ़ यू ऑल्सो वांट टू पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटीज़, आप करो पार्टिसिपेट, वो आपकी भाई चॉइस है, बट अगर आप एक रिलेशनशिप चाहते हो, आप कमिटमेंट चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई एक स्टेबिलिटी आए, एक स्टेबल पार्टनर आए, दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर यू। पाइसीज आई नो आपके अंदर बहुत इमोशंस, पैशन इस पर्सन के प्रति बढ़ रहे हैं, बट मैं यहाँ यही बोलूँगी पाइसीज, मूव ऑन करो, जस्ट मूव ऑन करो। अगर आपको लग रहा है नो आई विल चेंज हिम, आई विल चेंज हर, दिस पर्सन इज नॉट फॉर यू पाइसीज।
अभी भी वक्त है। मेरे हिसाब से आप इतना ज़्यादा प्यार में और इमोशनली कनेक्टेड नहीं हुए हो, लाइक आई सेड इट्स अ न्यू पर्सन, तो भाई सुधर जाओ, संभल जाओ, मैं आपको यही बोलूँगी। और आप बहुत ही एक अच्छे इंसान हो पाइसिस, आपको लिटरली यू विल गेट अ जेम ऑफ अ पर्सन बट नॉट दिस पर्सन, नो। एंड फ्यूचर नहीं यार, फ्यूचर बहुत अजीब है। अब फ्यूचर में क्या दिख रहा है कि आप लोग में वही ना, आप लोग कितनी भी टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देख लो, कितना भी पर्सनल सेशन बुक करा लो, आप लोग करते अपनी मन की हो, और अपनी मन की ही करनी चाहिए, ताकि एंड ऑफ द डे आप किसी को ब्लेम ना करो। ऑफ कोर्स आप पर्सनल रीडिंग कराओ, गाइडेंस दो, मतलब मेरी गाइडेंस तो काफी ज्यादा अपफ्रंट होती है कि भाई ऐसा है ऐसा है ऐसे करना है, बट स्टिल आप लोग वही हरकतें करते हो, फिर रोते रोते आते हो, वेरी कॉमन, लाइक क्या ही बोल सकते हो। और वही दिख रहा है कि आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, आप अब तक ये वीडियो देख रहे हो, अब तक देख ही रहे होगे, जो 3-4 लोग भी देख रहे होंगे, आप तब भी वही हरकतें करोगे। दिस इज योर एनर्जी व्हेन व्हाट आई एम सीइंग पाइसिस फॉर यू इज दैट कि आप ये आपको गोस्ट कर देंगे, शायद आपसे 2-3 दिन बात नहीं करोगे, आप फिर टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देखोगे, आप कहोगे कि इस पर्सन की एनर्जी क्या है, ये क्यों नहीं बात कर रहे, ये क्यों इग्नोर कर रहे हैं। सो बहुत मेरे हिसाब से आपका जो इमोशनल जर्नी है, इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है, वो एकदम बर्बाद हो रही है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ये कुछ नहीं कर रहे, इन्होंने मुंहफट होके आपको बोल दिया है कि देखो मेरा सीन ऐसा है, बिकॉज योर एक्सपेक्टेशंस आर देयर, आपकी एक्सपेक्टेशंस डे बाय डे बढ़ रही है, और इससे आप ही हार्म हो रहे हो, स्पेशली इमोशनली। टू एंड फ्रो दिख रहा है, ये शायद आपसे बात करेंगे, मे बी फिजिकल होंगे, फिर आपको लगेगा नहीं ये तो प्यार करते हैं। मेरे हिसाब से डिल्यूजन में मत रहो, अभी भी वक्त है, आप संभल जाइए, सुधर जाइए, एंड प्लीज मूव ऑन। आई एम नॉट सेइंग दैट ओ ब्रेकअप हो रहा है, ये बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग फेज में, और मेरे हिसाब से इंसान को स्टार्टिंग फेज में ही बहुत सी चीजें पता लग जाती हैं। भाई भगवान ना ऐसे प्रकट नहीं होते हैं, या एंजल्स प्रकट नहीं होती हैं आपके सामने कि अरे तुम्हारा पर्सन ऐसा है, कि ये सिचुएशन ऐसी है। आपको हिंट्स मिलते हैं, एंजल्स ही हिंट्स ड्रॉप करते हैं कि भाई ये चीजें हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, आई टेल यू दिस थिंग, लाइक किसी भी एक्सपीरियंस है वट एवर, जो मुझे अब ये एक रियलाइजेशन हो रहा है कि जो इश्यूज जब आप किसी को जानते हो या किसी को डेट करते हो, डेट मतलब किसी को जब आप जानते हो, जो इश्यूज 2nd-3rd वीक में जो आते हैं ना इश्यूज, वही इश्यूज बड़े हो जाते हैं फ्यूचर में, वही एग्जैक्टली वही इश्यूज फ्यूचर में चल के वही प्रॉब्लम देते हैं, चाहे वो कमिटमेंट इश्यूज हो, चाहे वो कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, वही इश्यूज बड़े होते हैं फ्यूचर में। तो जब आपको ना वो साइंस ड्रॉप होते हैं ना, तो आपको संभल जाना चाहिए और सुधर जाना चाहिए। बाकी भाई जो किस्मत में है वो लिखा ही हुआ है, बट एटलीस्ट अपने एक्शंस को कंट्रोल करिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर ओन थॉट्स एंड यू शुड चूज पॉजिटिविटी। समझ आया? सुधर जाओ, संभल जाओ, वक्त है अभी भी पाइसिस। एंड दिस वॉज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।